परम वंदनीय संत समाज, निर्क्षीर विवेकी भक्त सज्जनों एवं देवियों, आज आप और हम सौभाग्यशाली हैं। सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी के छत्र छाया में आज हम सब 3 दिन के वर्तमान गद्दी नसीन साहिब जी के कृपा से आप हम सत्संग सुन रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए यह सत्संग है। दिखने में सबको लगता है कि सब मनुष्य ही हैं, परंतु विचार करिए, मनुष्य में सांप हैं, बिच्छू है, सिंह हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं मनुष्य में, और दिखने में हम सब मनुष्य दिखते हैं। मनुष्य को 2 चीज वरदान के रूप में मिला है, एक बोलने का शक्ति और ये दूसरा मनन करने की शक्ति। और हम ये दोनों शक्ति का सही उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए तो आज मनुष्य जहां देखो वहीं झगड़ा, जहां देखो वहीं विवाद। सिर्फ बोल बोल के ही आदमी दुखी है और दुखी करते भी हैं। शब्द में ऐसी जो शक्ति होती है जो दूसरे के हृदय को छेद देता है, और शब्द में ऐसी शक्ति होती है जो दूसरे के हृदय को खिलखिला देता है। और ये दोनों शक्ति मनुष्य को वरदान के रूप में मिला है। मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी है, ये दोनों शक्ति से बेचारे विहीन हैं। आप हम कर्म भूमिकम हैं और पशु पक्षी सिर्फ भोग भूमिकम हैं। मनुष्य मात्र को पाप पुण्य लगता है। मनुष्य के अलावा जितने इस धरती में पशु पक्षी है, न उसको कहीं पुण्य लगता है न कहीं पाप लगता है। वो पाप पुण्य से परे होते हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली होके पाप पुण्य के घेरा में हैं। इसलिए मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी हैं इस धरती में, उस भूमिका से वो विहीन है, नहीं कर सकता है। इसलिए आप हम सबको चाहिए, सबसे प्रथम मनुष्य बोलने में सावधानी रखे, और बोले तो संवार के बोले। आप हम इतिहास सुनते हैं, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से। दोनों महाकाव्य का निर्माण सिर्फ बोल को संभाल नहीं पाया, इसीलिए निर्माण हुआ। रामायण आप लोग कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप हम सब देखते हैं, सुनते हैं। जगत जननी माँ सीता उस समय के कथा के अनुसार अपने भाई देवर को कितना कठोर शब्द का उच्चारण किया। भगवान राम मृगा के पीछे भागे थे, और हा लक्ष्मण हा सीता का जब आवाज जगत जननी के कान में पड़ी, उस समय कथा के अनुसार माँ सीता भाई लक्ष्मण को, एक साधारण महिला अपने देवर को जैसा शब्द नहीं कहना चाहिए, उस शब्द का उन्होंने उच्चारण किया था। उसीलिए रावण के अशोक वाटिका में तपस्या कर रही थी। जगत जननी है, और आज बहन लोग, दीदी मान, माताएं
इस पर विचार करो, सोचो। जगत को संवारने के जो नीति है और अधिकार है, हमारे ये माताओं के है और बहन के है। यही संसार को संवार सकता है और इसी को बिगाड़ सकता है। क्योंकि जब से माँ गर्भ रहती है और जब बच्चे 10-12 वर्ष के ना हो जाए, तब तक माँ के साथ में ही उस बच्चों को संस्कार मिलता है। अब वह संस्कार आप कैसे देते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा बनाओ तो और खराब बनाओ तो। हम लोग सोचते हैं कि हमारे सुपुत्र राम बने, कृष्ण बने, ध्रुव बने, प्रहलाद बने, बहुत बड़े बड़े हम लोग कल्पना करते हैं। और हमारा काम अपने ही सुपुत्र को जगाने के लिए जब समय होगा सुबह, तो कितना गंदी गंदी गाली दे के बच्चों को जगाते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे राम बने। अभी भगवान राम के नगर में आकर भगवान राम को उनकी जो माँ जगाती थी, सब लोग रामायण के माध्यम से सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। कम से कम अपने जीवन में तो थोड़ा उतारो। अपने ही बच्चे हैं, हमारे भाई साहब लोग, दादा लोग, साले बे, पता नहीं कौन कौन से उनके मुख से गंदी गंदी गालियां निकल जाए। कम से कम इस मुख से निकली हुई वाणी को इस कान से श्रवण करो और सुनो। साले किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, और गंदी और गाली देते हैं। कम से कम उसका अर्थ तो लगाओ। ये छोटी छोटी जो भूल है, इसको हम संवार नहीं सकते हैं। और हमारे संत गुरु के पास जाएंगे, गुरुदेव मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष होगा तो ये जीव कहाँ रहेगा? अरे भाई साहब, अभी तुम कहाँ हो? किस धरती पर हो? कैसा तुम्हारा जीवन है? इसको हम संवार नहीं पा रहे हैं। और मोक्ष और कल्याण के लिए हम लोग याचना करते हैं। सबसे प्रथम वाणी को संभाल लिया, वास्तव में वही मानव है। और वाणी को जो नहीं संभाला तो समझ लीजिए कि यह सुंदर मानव तन आप हम सब को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कि नीचे जो बैठे हैं इन्हीं लोगों के लिए संत गुरु लोग बता रहे हैं, और जो ऊपर बैठे हैं ये लोग अपने वाणी को सब संभाल लिए हैं। ऐसी बात नहीं है। ऊपर बैठे इसमें भी थोड़ा से विपरीत कह के देखो, भीतर से कैसा इसका निकलता है। इसलिए सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए सदगुरु कबीर देव का कहना है। ऐसा नहीं कि ये कबीर पंथ के लिए कहा, कि राम उपासक के लिए कहा, कि और दूसरे के लिए कहा। सदगुरु कबीर का यही विशेषता है। इस धरती में जितने मनुष्य हैं उसके लिए उन्होंने कहा, वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। किसी भी वस्तु के कुछ दाम होते हैं और उस दाम लगाया जाता है कि इसकी इतनी, परंतु